चाह रहा, आप प्रश्न को लैंग्वेज सुनो। प्रश्न हमारे ये कह रहे कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। देखिए आपको इस प्रश्न का जवाब कैसे करना होगा। यहां देखो, आप सबसे बड़ी संख्या जब भी बोले वो सबसे बड़ी संख्या, यानी किसी प्रश्न में अगर सबसे बड़ी संख्या बोलता है तो सबसे बड़ी संख्या होती है 9। क्या होती है? 9 होती है। और सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो हमेशा आप ध्यान रखना 0। अब सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर प्रश्न बोलता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी तो अपन लिखेंगे 2 बार 99। और प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो आपको लिखना 1 और 0। प्रश्न बोलता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी तो आपको लिखना 3 बार 9। प्रश्न बोलता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है 1 और इसके आगे 2 0। देखो 3 संख्या हो गई, 1 2 3 और यहां पर भी 3 संख्या हो गई। अब हमारा प्रश्न क्या करें, हमारा प्रश्न बोल रहा 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम 9 को 8 बार लिखेंगे। ये देखिए आप 4 5 6 7 8। देखो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनिएगा, हमारा प्रश्न बोला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1, उसके बाद 1 0 2 0 3 0। देखो 1 2 3 4। अब बोल रहा है का योगफल कितना होगा तो आप इनको जोड़ लीजिएगा। ये 9 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 9 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 9 ऐसा कैसा आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, हाथ से लगेगा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, हाथ से लगेगा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, हाथ से लगेगा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, हाथ से लगेगा 1। 9 में 1 जोड़ेंगे ये 10। ये इसका आंसर होगा। आगे सभी को ये विशेष कर ध्यान रखना, इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे, थोड़ा ध्यान रखना। आपको योग बोले तो सिर्फ योग करना पड़ेगा, अंतर बोले तो आपको सिर्फ अंतर करना होगा। चलिए कॉपी करो जल्दी से। देखिए हमारा जो प्रश्न कह रखा है वह है 1 से 50 तक लिखने के लिए कितने अंकों को दबाना होगा। 1 से 50 तक अंक अगर आपको लिखने तो कितने अंकों को दबाना होगा। सुनिएगा इस प्रश्न कैसे करेंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 और 9। देखिए यहां तक कॉमन अंक चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो गए क्लियर। जैसे मैं यहां 10 लिखता हूं, जैसे मैं क्या लिखता हूं 10, तो अपने पास एक चीज होती है, 1 रिपीट आता है और 0 रिपीट आता है। तो सबसे पहले कभी प्रश्न आता है कि 1 से 50, 1 से 25 या 1 से 100। इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने का तरीका कि आप 1 से 9 तक गिनती लिख लो सबसे पहले, तो उसके बाद क्या करना है 50, अंतिम डिजिट 50 है और यहां की डिजिट कौन सी नजर आ रही है 10 है, तो आप 50 में से 10 माइनस करो। 50 में से 10 माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 40। इस 40 में हमेशा आप 1 जोड़ दीजिएगा, ये आ गया अपने पास में 41। हो गया क्लियर। एक वो है जो स्वयं शब्द आ रहा है 41। अब देखिए ये सारे दो दो है, देखो इसमें 2 आपको अक्षर नजर आ रहे हैं, इसमें भी 2 अक्षर नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 41 को 2 से गुणा करेंगे। 41 को 2 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 82। 82 तो ये अंक हो गए। और उसके बाद यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक ये है, तो 82 और 9 कितना हो गया 91। यानी हमारा प्रश्न का लैंग्वेज ये 1 से 50 तक लिखने के लिए कितने अंकों को दबाना होगा 91 अंकों को दबाना होगा। आ गया समझ में, हो गया क्लियर। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप इसकी। करते हैं तो एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रश्न दे रखा है स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाए कि प्राप्त संख्या 1 5 6 स्टार 9 4 2 पूर्णतया 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, आप इस प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इसका एक नियम बताता हूं। देखिए दोस्तों यहां ऑप्शन दे रखा 4 7 8 और डी ऑप्शन है अपने पास में 9। ये डी ऑप्शन है 9। 4 ऑप्शन अपने पास में नजर आ रहे हैं। प्रश्न पढ़ते हैं स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाए कि प्राप्त संख्या 1 5 6 स्टार 9 4 2 पूर्णतया 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने का नियम, 11 से विभाजित होने का नियम, ये नियम अगर आपको याद रहता है 11 से विभाजित का नियम, तो मान के चलो कि आपके एग्जाम में इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है गलत नहीं होगा। सबसे पहला नियम क्या कहता है
जो भी संख्या दे रखी है उसके इकाई अंक से हमें बाई ओर की तरफ चलना है। सम स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग और विषम स्थान पर आने वाली संख्या का योग, उसके बाद उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए, तो ही संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए देखिए, आपको मैं एक लैंग्वेज बता रहा हूं, आप इस लैंग्वेज को ध्यान रखें। 1 5 6 स्टार 9 4 2। देखिए मैं एक बात बताता हूं, मैंने बोला इकाई अंक से जाना है। कहाँ जाना है? देखिए मैं पहला नियम फॉलो कर रहा हूं, मैंने इकाई अंक बोल दिया है। तो भाई इकाई अंक ये होता है, ये इसका इकाई अंक है। इकाई अंक से हमें बाई ओर चलना है, यानी इकाई अंक से हमें इस साइड चलना है। इनका नंबरिंग करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि अगर आप ये नंबरिंग कर लेगो ना पहला नियम, तो गलती नहीं होगी। हम अगर इससे यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या प्रश्न का राइट आंसर नहीं आता है। कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता है। कुछ एग्जांपल में बताऊंगा जहां अपन को मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन अगर आप यहां से चलोगे ना तो सभी प्रश्नों के सही जवाब करोगे। देखिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए विषम स्थान पर आने वाले संख्या है 2, विषम स्थान पर आने वाले हैं 3, ये 9, उसके बाद है 6 और उसके बाद है ये 1। तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए पैटर्न क्या है, सम स्थान माइनस विषम स्थान, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं। अगर अपन यहां से चलेंगे तो विषम को पहले रखेंगे। अब मैं यहां से बता रहा हूं ताकि गलती नहीं होगी। विषम स्थान, अब उनका जो अंतर आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए, अंतर किसके बराबर होना चाहिए? 0 आना चाहिए, या 11 से विभाजित होना चाहिए। ये ध्यान रखें आप। तो देखिए अपन बात करते हैं सम स्थान पर। सम स्थान पर 2 है, 2 की जगह आ रहा 4, तो ये लिखा मैंने 4। सम स्थान पर आ रहा स्टार, तो ये लिख दिया मैंने स्टार। सम स्थान 6 के स्थान पर आ रहा 5, तो ये लिखा मैंने 5। माइनस, अब विषम स्थान की बात करें, 1 की जगह आ रहा 2, तो ये लिखा 2। तीसरे स्थान पर आ रहा 9, तो ये लिखा मैंने 9। उसके बाद आता है 5 स्थान पे 6, तो ये लिखा 6, और 7 स्थान पर आ रहा 1, तो ये लिखा 1। देखो इनको जोड़ो, 9 और 2 हो गया 11, और 6 हो गया मेरे पास 18, सॉरी 17, 17 और 1 हो गया 18, और यहाँ पर हो गया 9। तो 9 प्लस स्टार माइनस 18, 9 में 18 में से 9 गए तो अपने पास आ जाएगा स्टार माइनस 9 बराबर 0। अब देखिएगा आप, मैंने लिखा 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। भाई यहां पर बराबर 0 करने के लिए स्टार की जगह आपको 9 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 9 रखना पड़ेगा। देखिए स्टार की जगह 9 रखूंगा तो 9 में से 9 गया तो 0 आ रहा ना, इसलिए यहां पर सही जवाब क्या होगा? 9 होगा। आ गया समझ में? तो आप ये नियम याद रखें, पहले नियम से सारे प्रश्नों के सही जवाब हो जाएंगे। उतार लीजिए जल्दी से। यहां समझाओ ना, यहां देख लो, नीचे गर्दन रखने का कोई फायदा नहीं है। सही बात है ना? स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाए कि प्राप्त संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतया 9 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन दे रखा 4 5 7 9। चलो मैं आपको एक नियम समझाता हूं, वो नियम याद रखो। अगर भाई एग्जाम में ये बोलते हैं कि 9 से विभाजित वाली संख्या ज्ञात करो, तो आपको जो भी संख्या दे रखे उनको जोड़ना होगा और 9 के पाड़े में वो आनी चाहिए, 9 का भाग उसमें चला जाना चाहिए, तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे देखो आप 6 7 3 5 स्टार और 1, ये 9 से विभाजित होगी। कब? जब इन संख्याओं का योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे देखो 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 1, 6 और 7 होता है 13, 6 और 7 13, 13 और 3 हो गया 16, 16 और 5 हो गया 21, 21 और 1 हो गया 22। अब सुनिएगा, मैंने लिखा 22 प्लस स्टार बटे वे 9। अब इस स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखूं जो निकटतम भी हो 9 से डिवाइड हो जाए? तो देखो 9 की टेबल बोलते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होता है। तो भाई 22 तो दे रखा है, और 27 बनाने के लिए यहां पर क्या रखना पड़ेगा? यहां पर हमें 5 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 5। तो स्टार की जगह अगर 5 आ जाएगा तो अंकों का योग हो जाएगा 27। इसका मतलब हमारा ऑप्शन दे रखा 5। ये देखिए आ गया समझ में? ये नियम अगर आप फॉलो कर लोगे तो 9 से विभाजित होने का नियम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए कॉपी करो आप जल्दी से। 5वें प्रश्न की बात कर लेते हैं।
पांचवा प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो दे रखा है 3 के प्रथम 20 तक के पहाड़ों का योग कितना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, इसी प्रकार रेगुलर चलेगा। और 3 को 20 से गुणा करेंगे ये 60। हो गया क्लियर? यहां तक का भी अपन सभी संख्याओं का योग करना है। तो इसका मैं एक लॉजिक तरीका बता रहा हूं। इसका लॉजिक तरीका क्या है, यहां देखिएगा। सबसे पहले आपको बोल रहा है 3, तो आपको लिखना है 3, और इसके कितने पार्ट हैं 20, तो आपको लिखना है 20। उसके बाद आपको लिखना है 20 प्लस 1, 20, क्योंकि 3 एकम 3 और अंतिम डिजिट है 20। तो देखो सबसे पहले 3 सब में कॉमन आ रहा है, तो 3 लिखा मैंने। 3 के कितने पार्ट लेने 20, तो 20 लिखा। और 20 में आप 1 जोड़ोगे और इसमें 2 का डिवाइड करोगे। देखिए 3 गुणा 20 गुणा 21 बटे हुए 2, इसको काटोगे 10 बार, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 21। इसको इससे गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आंसर आ गया 630। आ गया समझ में? हो गया क्लियर? कॉपी करो। छठा जो प्रश्न है बिल्कुल इसी का पैटर्न होगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज। प्रश्न वही प्रश्न है पांचवा, ध्यान लगाकर खोल लेना, कान खोल कर सुन लेना मेरी बात। प्रश्न कह रहा है कि 5 के प्रथम 20 तक के पहाड़ों का योग कितना होगा, या वहां लैंग्वेज चेंज कर सकता है, वो ऐसे बोल सकता है 5 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल कितना होगा। भाई ध्यान से सुन लेना, जो लोग यहाँ बैठे बिल्कुल ध्यान कान खोल के सुनो आप लोग। प्रश्न बोल रहा है 5 के प्रथम 20 तक के पहाड़ों का योग या 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग है। तरीका एक ही रहने वाला है। सबसे पहले यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5 है, मैंने लिखा 5। कितने गुणजों को लेना है 20, तो ये लिखा 20। अब इस 20 में क्या जोड़ना पड़ेगा 1, और डिवाइड किसका करना पड़ेगा 2 का। देखिए चलते 5 इंटू 20 इंटू 21 बटे हुए 2, 2 से काटते 10 बार, इसको गुणा करते 50, 50 इंटू 21, 5 से गुणा करते 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आंसर क्या होगा 1050। याद रखे गुणज भी बोल सकता है, गुणनफल भी बोल सकता है। आगे समझ में? कर लो कॉपी जल्दी से। चेंज कर रहा हूं, देखिए लैंग्वेज को पकड़े बस आप। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज 2 लिखा मैंने, इसलिए 2 लिखा कि वहां एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। आपको बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनना है। पहला प्रश्न दे रखा है कि लगातार 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा। इसको या करके मैंने ये पैटर्न भी लेके दिया है। कुछ भी बोले आपको तरीका एक यूज करना है। सबसे पहले देखिए लगातार 10 सम संख्या बोले तो भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 आएगा। और अगर आपको 2 4 6 8 ये भी दे रखा तो भी इसका तरीका क्या रहेगा, इसका तरीका आप सुनिएगा। देखिए मित्रों ये आपको चीज नजर आ रहा है, आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। मैंने आपको एक चीज बताया था, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। n प्राकृत संख्याओं का योग, ये पैटर्न मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, वो था n+1 बटे में 2। यही था, यही पैटर्न अपन यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करना है। अगर मान लीजिए ये श्रेणी आपको नजर आ रही है और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। हो गया क्लियर? अब सुनिएगा, इसको हटा देते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए मैंने बताया था प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, इसका पैटर्न है n+1 बटे 2। तो n की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 10 11 बटे 2। यहां तक मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा समझ में, क्योंकि मैंने कल वाली क्लास में समझाया था ना कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, उसका पैटर्न था n+1 बटे 2। यही कर रहे थे अपन। अगर मान लीजिए आपको ये 2 नजर आ रहा है, अब इस 2 को अगर मैं यहां लिख देता हूं तो देखो 2 से तो 2 कट गया, तो इसको इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है इसी प्रश्न का, देखिए इसका शॉर्ट पैटर्न बताते हूं। इसका शॉर्ट पैटर्न क्या है सुन लीजिए कान खोल के। यहां पर 2 है और यहां पर 20 है, तो सबसे पहले अंतिम संख्या में इस 2 का डिवाइड कर दो। 20 में 2 का डिवाइड किया, कितना आ गया 10 आ गया। 10 को जस्ट अगली संख्या से गुणा कर दो। संख्याओं का योग कितना होगा, अगला प्रश्न। लगातार 12 सम संख्याओं का योग कितना होगा,
अगला है लगातार 20 सम संख्याओं योग कितना होगा। फिर मैं बोल रहा हूं कान खोल के सुन लेना, अब गलती नहीं करो आप लोग। यहां लगातार 8 बोला है, लगातार 10 बोला है, 12 बोला, लगातार 20 बोला है। देखिए पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। लगातार 8, लगातार 8 का मतलब 2 4 6 8 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, ये लगातार 8 सम संख्या है। हो गया क्लियर? सुन लीजिएगा। देखिए आपको अगर ये लैंग्वेज समझ में आ गई ना, क्योंकि आपको 7वां प्रश्न मैंने समझाया है, अब 8वां प्रश्न में करा रहा हूं, तो अगर 7वां प्रश्न आपको समझ में आ गया ना, तो उसके बाद कितना ही बोल सकता है यार, वो ध्यान रखिए। अब आप 8 बोले, 12 बोले या 20 बोले, ये मैंने लिख दिया यहां तक। मैंने आपको कहा कि ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, काट दो सड़क उसको, कोई मतलब नहीं इसको। आप इसको देखो 8 है ना, 8 से बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। तो आप 8 को 9 से गुणा करो, 8 9 72, इसका जवाब हो गया 72। हो गया क्लियर? अब इसकी बात करते हैं। यहां 12 है, 12 से बड़ा संख्या कौन सी है? 13। 12 को 13 से गुणा करो, 12 3 36 का 6 हाथ से लगेगा 3, 12 1 12 और 3 हो गया 15, 156, इसका जवाब होगा 156। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इसकी बात करते हैं। लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार 20 है, 20 से बड़ी संख्या कौन सी? 21, इसको गुणा करो, ये 420 आंसर हो गया। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, जब भी लगातार बोले आप सिर्फ अगली संख्या से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने शॉर्ट पैटर्न आपको समझाया है, वही पैटर्न यूज करना पड़ेगा। थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, सुन लीजिएगा लैंग्वेज क्या है। 9वां प्रश्न बोल रहा है कि 1 3 5 7 9 का योगफल ज्ञात कीजिए। क्लियर? इसके नीचे लैंग्वेज दी, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके नीचे प्रथम 8 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, और इसके नीचे प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। इससे पहला जो 8वां प्रश्न मैंने आपको कराया था वो सम संख्या का था, और यहां हमें बात कर ली है विषम संख्या की। तो कैसे करना है? विषम संख्या का जब भी प्रश्न आता है तो इसका शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, यहां याद रखें। इसका ट्रिक होगा कि जितने भी विषम संख्या है उनका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, जितने भी विषम संख्या उनका आप वर्ग कर दीजिएगा। क्या करना पड़ेगा आपको? विषम संख्या का वर्ग कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब देखिए, वर्ग का मतलब यहां मैंने बोला n, और n का मैं स्क्वायर करूंगा। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 का मैं स्क्वायर करूंगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ये इसका आंसर हो गया। अब जोड़ के देखते हैं, 3 और 1 हो गया 4, 4 और 5 हो गया 9, 9 में अगर 9 जोड़ेंगे 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25, मिल गया ना आंसर। चलो इसके बात करते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना आंसर आएगा? 25 आएगा। चलो इसकी बात करते हैं। प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? हमें 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। चलो बात करते हैं। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? हमें 12 का स्क्वायर करना होगा, आंसर कितना हो जाएगा? 144। अब आप मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? तो 8वां प्रश्न आपको समझ में आ गया, तो 9वां प्रश्न तो आना ही है। ध्यान रखें, दोनों की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब वीडियो कंप्लीट हो जाए पूरा जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। ये आप दिन सुन लीजिएगा लैंग्वेज। हमारा प्रश्न का लैंग्वेज क्या है? 10वां प्रश्न ये है कि सबसे पहले सभी प्रश्नों को मैंने एक समान रूपता में रखा है, और हमें ज्ञात क्या करना है? सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। देखो यहां पर भी सबसे बड़ी भी लिखा है, यहां पर भी सबसे बड़ी भिन्न लिखा है, और यहां पर भी सबसे बड़ी भिन्न लिखा है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न का ट्रिक तो सेम चलने वाला है। अब आप कान खोल लीजिए अपने। पहला दे रखा है 5/9, 5/8, 5/7, 5/4। इसी के नीचे प्रश्न 5/11, 5/8, 5/7, 5/3, 6/11, 6/8, 6/7, 6/4। भाई एक चीज तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि सभी का अंश समान है। देखो इस भिन्न की बात करें तो यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5 और यहां पर 5। इस पहले प्रश्न की बात करते हैं 10वें की, तो अंश सबका समान है लेकिन हर यहां पर अलग अलग है। तो सबसे छोटा हर होगा वो सबसे बड़ा मान देगा। तो इनमें देखो 9, 8, 7, 6 में सबसे छोटा कौन है? 4 है। तो सबसे बड़ी भिन्न का कौन सा होगा इसमें? ये इसका आंसर राइट होगा। आया समझ में? अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां 5/11, 5/8, 5/7, 5/3। देखो फिर देखो अंश सबका समान है, अंश सबका समान है। हो गया क्लियर? अंश सबका समान है तो फिर क्या रहेगा? जो सबसे छोटा मान होगा सबसे बड़ा मान देगा। देखिए हर की बात करें 11, 8, 7, 6, हर में सबसे छोटा कौन सा है? हर में सबसे छोटा यहां पर 3 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 5/3 हो जाएगी। हो गया क्लियर? अब बात कर लेते
यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। देखिए अंश इस भिन्न में देखो अंश सबके समान है, अंश सबके समान है, हर में जो सबसे छोटा नजर आएगा वह सबसे बड़ा मान देगा। तो यहाँ पर 11, 8, 7, 6, 4 में सबसे छोटा कौन है 4, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन से होगी ये होगी। तो फिलहाल तीनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वहां प्रश्न आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना। यहां लिख दिया मैंने 7/9, 6/11, 13/15, 3/5 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब प्रश्न संख्या 10 वाला पैटर्न तो बिल्कुल भी यहां लागू नहीं हो रहा है, नया पैटर्न आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न नया है तो फिर नया पैटर्न होगा। चलो अब इसको आपको अलग अलग हल करना पड़ेगा। कैसे हल करना पड़ेगा, इधर देखो, आपको लिखना पड़ेगा 7/9। तो हमें क्या करना होगा, इस 7 में 9 का भाग देना पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 लग जाएगा क्योंकि 7 छोटी संख्या है। अब देखो 9 सत्ते 63, फिर 7 बचेगा, वापस 0 लग जाएगा। वो तो एक बार पॉइंट लगाते तो आप कितने बार 0 उतारो, 9 सत्ते 63। सिर्फ आपको 2 बार निकालना, ज्यादा नहीं। अब और आ रहा तो उसका और आगे नहीं बढ़ना है, बस पॉइंट 77। इसका मतलब 7/9 की वैल्यू हो गई 0.77। ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। मेरे हिसाब से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसकी बात करते 6/11। तो देखिए मैंने लिखा 6/11, वापस 6 में 11 का भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 60 हो जाएगा। यहां तक सभी को आ गया क्या समझ में, आ गया ना। आगे बढ़ जाऊं मैं। अब देखिए 11 पंजे 55, ये बचेगा 5, फिर 0 आ जाएगा। हो गया क्लियर। 11 चौके 44, बस 2-2 संख्या तक जाना, आगे नहीं बढ़ना है। फिलहाल इसका जो आंसर आ गया है वो 0.54 है। चलो मैं यहां लिख देता हूं यार। देखिए इसका जो आंसर आया 0.77 और इसका जो आंसर आया 0.54, ताकि क्लियर हो जाएगा। 13/15, देखिए यहां लिखते हैं 13 में किसका भाग देंगे, 15 का भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 130 आ गया। ठीक है, 15 8 120, 10 बचेगा, 1 और 0 लग जाएगा, 15 6 90। फिलहाल इसका जो वैल्यू आएगी 0.86 आएगा, बचा मात्र 3/5। चलो हम 3 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 3/5 से, पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 6 30, ये पूरा पूरा चला गया, यानी इसको 0.60 लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी दिमाग में। देखिए 77, 54, 86 और 60, इनमें बड़ा कौन मान जा रहा है, ये मान बड़ा है ना। तो फिलहाल 13/15 सबसे बड़ी भिन्न होगी। आगे समझ में, कर लो कॉपी जल्दी से। देखिए उचित भिन्न क्या होता है, मैं आपको यहां तरीका बता रहा हूं। उचित भिन्न यानी हर का मान अंश से बड़ा होना चाहिए, अंश से बड़ा होना चाहिए, हर का मान अंश से बड़ा होना चाहिए। इधर देखिएगा, या 2 है या 7 है। इधर देखो 2 अंश छोटा है, हर बड़ा है, हर बड़ा ना, तो ये कौन सी भिन्न हो गई, उचित भिन्न हो गई। ये जवाब हो गया। इसकी बात करते हैं, ये 5/4 है। देखो यहाँ अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न हो गई, ये अनुचित भिन्न हो गई। इसकी बात करें, इसको हल करो, 4 दूनी 8, 8 और 1 हो गया 9/2। अब इसमें देखो अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो ये भी अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। तो आपसे पूछा गया है उचित भिन्न कौन सा होगा, तो हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा। आगे समझ में, कर लीजिए कॉपी। ए गुणा 2 से 2/5 का मान कितना होगा। ये मिश्र भिन्न में दे रखा है, इस भिन्न को अपन बोलते हैं मिश्र भिन्न, ये मिश्र भिन्न है, और इसको भी बोलते हैं मिश्र भिन्न। ये हो गया मिश्र भिन्न। एक बार सुन लीजिएगा, इधर देखो आपको दे रखा है 4 से 1/6, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 4 को 6 से गुणा करो, 4 6 24 और 24 में 1 जोड़ो तो अपने पास आ गया 25/6, फिर गुणा का चिन्ह। 8 को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ो, कितना हो गया 21, 21/8। हो गया क्लियर। अब देखिएगा जो कट रहा है उसको काटो, 3 से काटा मैंने, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 25 को 7 से गुणा किया 175, 2 को 8 से गुणा किया, ये इसका आंसर हो गया।
ये इसका सही जवाब हो गया। मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है और दूसरा दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? इधर देखो 175 में हमें 16 का भाग देना होगा 16 एक कम 16, कितना बचा? 1 और यहाँ 5 हो गया। तो इसको 1 से ही 15/16 ये भी लिख सकते हैं अपन। लिख सकते हैं क्या? देखो ऐसा नहीं लिखेंगे, भाग टूट गया, देखो 16 से छोटी संख्या, गलती नहीं करना, मैंने लिखा 1 से 15/16, ऐसा नहीं लिखेंगे। भाग टूट गया तो फिर यहाँ 0 लगाना जरूरी, हमेशा ध्यान रखें। तो इसका सही जवाब होगा 175 में हम 16 का भाग देंगे, 16 धाए 160, ध्यान रखना। फिर बचा 15, तो इसको लिखेंगे 15/16, 10 से ही 15/16, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। आगे समझ में? करो जल्दी से कॉपी में लिखो 4/9, 6/13 और 3/7। देखो कैसे करते हैं आरोही क्रम, इधर देखिएगा। ये 4/9 है, उसके बाद लिखा 6/13 और उसके बाद लिखा 3/7। इनका आरोही क्रम कैसे निकालेंगे? करना क्या होगा? वही तरीका यूज करना होगा। 4 में आप 9 का भाग दो, क्योंकि 9 बड़ी संख्या, 4 छोटा, पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा। 9 चौके 36, फिर 4 बचेगा, 9 चौके 36, तो अपन इसको लिखेंगे 0.44। 6 में आप 13 का भाग करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 60 हो जाएगा। 13 चौके 52, सिर्फ 2 संख्या तक देना है, 8 आ जाएगा, 80 हो जाएगा। 13 6 78 हो गया, क्लियर? तो इसका जवाब हो गया 0.46। अब देखिएगा 3 में 7 का भाग देना है, 3 बड़ा है, छोटा है, 7 बड़ा है, पॉइंट लग जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, हो गया क्लियर? तो इसका जवाब आ गया अपने पास में 0.42। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो देखो सबसे छोटा मान आ रहा है यहाँ पर 0.42, उससे बड़ा आ रहा है 0.44 और उसके बाद आ रहा है 46। तो इसका आरोही क्रम होगा 3/7, इससे बड़ा होगा 0.44 वाला 4/9 और इससे बड़ा होगा 6/13। ये इसका आरोही क्रम हो गया। अब देखिए प्रश्न आता है अवरोही क्रम क्या होता है, यहीं पर मैं समझा रहा हूं, देखिए ध्यान रखें आप। मैंने लिखा अवरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम में शब्द आप अक्षर गिनो, 1 2 और 3 अक्षर नजर आ रहे ना। आरोही क्रम अगर शब्द गिनते हैं अपन, शब्द गिनते हैं तो 1 2 और 3 नजर आ रहे हैं, जबकि यहां पर देखो 1 2 3 4, तो ये बड़ा क्रम होता है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर जाना। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया इसमें? 6/13, तो सबसे बड़ा हो गया 6/13, ये ऐसा चिन्ह लगेगा। उससे छोटा हो गया 4/9 और उससे छोटा हो गया 3/7। तो ये तो कहलाता है अवरोही क्रम और ये कहलाता है आरोही क्रम। आरोही क्रम में छोटे से बड़ा जाएंगे, अवरोही क्रम में बड़े से छोटा जाएगा। आ गया समझ में? कर लीजिए कॉपी।